तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और फोर्थ क्वेश्चन में मैं पहले पढ़ के बता रहा हूं आपको कि क्या फाइंड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलर एरिया बॉन्डेड बाय अ सर्कल एंड द लाइन। एक आपके पास सर्कल दे रखा और एक लाइन दे रखी है, उससे स्मॉलर पार्ट आपने फाइंड करना है। स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट के लिए क्या क्या बोला मैंने, एक सर्कल है और एक लाइन। तो गिवन में मैं लिख रहा हूं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने आपको ये बोला कि जब आप सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और सेकंड रेडियस। उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो भी करवाया सर्कल का उसमें ये बताया था कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि इसके सेंटर के पॉइंट 0,0 है एंड रेडियस ए, ये रेडियस है। ले लो क्या, क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर। तो x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0, प्लस y माइनस के की जगह भी कोई वैल्यू नहीं है तो वहां भी 0 आ गया, एंड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r की जगह यहाँ पे a है। ठीक है, फिर यहीं से आपने y की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो यहां से लिखा दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज और दे रखा है कुछ, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, और ये जो लाइन है ये सिर्फ क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है तो ये लाइन पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, मैंने एक चीज और बोली थी कि जब आपके पास किसी इक्वेशन में x और y दोनों वैल्यू दे रखी होती है तो वो फंक्शन का काम करता है, और जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी हो वो लिमिट का काम करेगा। लिमिट की जो वैल्यू आती है ना आपके पास अपर लिमिट या लोअर लिमिट में, उसकी वैल्यू को ये शो करता है, वही आती है इससे। ओके, अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट सर्कल जिससे मैंने y की वैल्यू निकाल दी, सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन जिससे x की वैल्यू आपके पास दे रखी है। नेक्स्ट आता है आपके पास अब डायग्राम। इसका डायग्राम में यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, x डैश y एंड y डैश, और इसका सेंटर पॉइंट ये ओरिजिन पे रहेगा। ओके, जब ये ओरिजिन पे रहेगा तो इसके पॉइंट O 0,0, और सर्कल का रेडियस क्योंकि ये तो यहां पे ये वैल्यू आएगी a,0, इस साइड माइनस a,0। अगर y एक्सिस पे लिखें तो 0,a एंड 0,0
0,-a, ये आपका रेडियस से आ जाता है। नेक्स्ट दिया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और वो वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है आपके पास। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू आपके पास दे रखी है तो वो लाइन यहां से पास करेगी, दिस वन, ये रहेगी x इज इक्वल टू a अपॉन √2, ये लाइन। अब x एक्सिस और y एक्सिस को ना देख के अगर आप सर्कल को चेक करें तो जो आपके पास सर्कल है इसको ये लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन √2 टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें स्मॉलर पार्ट के लिए बोला है रीजन निकालने को या एरिया निकालने को, तो वो ये है आपके पास, दिस वन। इस लाइन से सर्कल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक स्मॉलर पार्ट और एक लार्जर, ठीक है। तो हमें स्मॉलर पार्ट का रीजन चाहिए, जिसको मैंने शो कर दिया, नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी। साथ में मैंने बोला था कि जब भी आपने डायग्राम बनाना है तो आपने इक्वेशन जो लिखनी है, लाइन की इक्वेशन तो लिख दी है, और सर्कल की ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। डायग्राम कंप्लीट हो गया, और जैसे डायग्राम कंप्लीट हो गया आपने एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे आप लिखोगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन a b c d a represent given conditions, ओके। गिवन कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है। साथ में आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया। और मैंने आपको बोला था रिक्वायर्ड एरिया में आप वही चीज लिखते हैं जो यहां पे दे रखी होती है, मतलब एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए। अब ध्यान से लिखना थोड़ा, मैंने आपको बोला था जब भी आप पार्ट्स चेक करेंगे, इसके पार्ट्स का मतलब है जो शेडेड रीजन दिया होगा उसमें कितने पार्ट्स आ रहे हैं और क्या वो इक्वल आ रहे हैं। अगर वो इक्वल आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स है और दोनों इक्वल है, तो आपने कोशिश करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड रीजन आ रहा है इसी का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे डबल पार्ट है। तो ये वाला इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, और इसमें कौन सा रीजन आ रहा है? ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। और फर्स्ट 2 लेटर्स आपने वो लेने हैं जिससे आपको लिमिट मिल जाए। तो यहां से वैल्यू आई ट्वाइस इनटू लिमिट a अपॉन √2 टू a से सीधा। a पे x की वैल्यू a अपॉन √2 है और c पे x की वैल्यू a है, और साथ में आएगा एरिया ऑफ सर्कल जो कि फाइंड करेंगे √a² माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी a² माइनस x स्क्वायर विद रूट। अब एरिया ऑफ सर्कल कंप्लीट नहीं बोला मैंने, और एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो वो सिर्फ फंक्शन को लेके चलेंगे। कैसे? a से c पे गए, c से b पे जा रहे हैं, तो c से b पे जा रहे हैं सर्कल से, तो इसलिए सर्कल की इक्वेशन से जो y की वैल्यू निकाली होती है वो आती है, एरिया ऑफ सर्कल का वो मतलब है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है वो आपका फाइनल आंसर है। तो यहां से बन गई ट्वाइस इनटू, और ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, तो ये बन गया x अपॉन 2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट a अपॉन √2 टू a, ये वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास रहेगा इसमें वैल्यू पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट यहां से a उठाया, a अपॉन 2 a² माइनस a²,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, फर्स्ट वैल्यू जीरो आ गई, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए 1 के इक्वल। मैं साथ में लिखता भी रहूंगा, ये बना ट्वाइस इंटू अपर लिमिट से जीरो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट चेक करेंगे, a अपॉन अंडर रूट टू, यहां पे पुट किया a अपॉन अंडर रूट टू अपॉन टू, ये बन गया a अपॉन टू अंडर रूट टू, a अपॉन टू अंडर रूट टू, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन टू, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट टू, और अपॉन में ए, और ये क्लोज हो गया, ए से कैंसिल, ये बन गया। एक बार चेक कर सकते हैं आप, यहां से ये बना ए अपॉन टू अंडर रूट टू, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो ये बना ए स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, आगे प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट टू इनटू ए, वही वैल्यू लिखी मैंने। अब सॉल्व करो, नेक्स्ट है 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1, इसके इक्वल बताया था पाई अपॉन टू, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 का होती है 90 पे, माइनस ए अपॉन टू अंडर रूट टू, और जब इसे सॉल्व करोगे आप इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये बना 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन टू, और इसे सॉल्व करके लिखिए तो a अपॉन अंडर रूट टू, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट प्लस माइनस, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, साइन की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट टू का होती है 45 पे, तो ये बना 45 मतलब पाई अपॉन 4। नेक्स्ट है ट्वाइस इनटू ए स्क्वायर पाई अपॉन टू टू 4 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट टू 2 हो गया, और टू टू 4 माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 टू 8। हम इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम आ गया ए, तो ये वैल्यू आई 2 इंटू ये 8 एलसीएम, 4 टू 8 माइनस 4 टू 8, और माइनस 8 वन 8, ठीक है, ये 2 से 8 को कैंसिल करके 4 बचा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बना वो बना 2a स्क्वायर पाई माइनस a स्क्वायर पाई, ये बचा a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर होल अपॉन 4, और साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, और एरिया स्क्वायर यूनिट आता है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ बॉन्डेड एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व x square is equal to 4y, x square is equal to 4y, and the straight line x is equal to 4y minus 2. तो फर्स्ट है गिवन कर्व, और गिवन कर्व में आपके पास x square is equal to 4y, ठीक है। अब सबसे पहले ये पता करना है आपने कि कौन सा पैराबोला है, तो यहां पे पावर्स देखेंगे, पावर में x की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो जिसकी पावर 1 होती है उसके अलावा चलता है, इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, ओके। यहां से आप y की वैल्यू निकाल देंगे, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन
4 एंड गिव इक्वेशन 1। आगे एंड कुछ और भी दिया है। सेकंड है x इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 2। x इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 2। ठीक है, तो यहां अगर पावर सेट करें तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे लिखेंगे रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से भी y की वैल्यू निकालेंगे, ये बना x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, या फिर y की वैल्यू आपके पास होगी 1/4 इंटू एक्स प्लस 2। क्वेश्चन 2। अब जो हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर है। ठीक है, वो डिफर इसलिए कि वहां पे सिर्फ एक ही फंक्शन आ रहा था, मतलब एक ही ऐसी इक्वेशन आ रही थी जिसमें दोनों वेरिएबल इंक्लूड थे, और सेकंड वाली में या तो x था या y था। बट यहां पे अगर चेक करें तो यहां पे x भी आ रहा है y भी फर्स्ट इक्वेशन में, और x भी आ रहा है y भी सेकंड इक्वेशन में। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन का काम करेंगे। अगर ये दोनों फंक्शन का काम करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है। लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ता है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, वो फाइंड करेंगे। तो वो तभी होगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे नेक्स्ट लाइन है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बना आपके पास x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 2। किया क्या मैंने, इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की दो इक्वेशन की इक्वल हो तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल, उसे इक्वल कर दिया। फिर यहां 4 से 4 कैंसल, जो आपके पास वैल्यू बची मैं उसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसे लेफ्ट साइड में लेके आए तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने सॉल्व की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए आपने। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा फॉर्मूला से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन, यहां पे बचा x प्लस 1, सेकेंड 2 में माइनस 2 कॉमन, यहां भी बचा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से फैक्टर बने x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, दो फैक्टर अगर 0 के इक्वल है तो या तो फर्स्ट 0 के इक्वल होता है या फिर सेकंड। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1 और यहां से x की वैल्यू आ गई 2। दोनों को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, यहां भी पुट इन इक्वेशन 2, और जैसे पुट किया आपके पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू थी आपके पास इक्वेशन 2 में x स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहां से चेक कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां पे जब 1 पुट किया तो ये बन गया 1/4, और यहां पे पुट किया तो y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर 2 टू 4/4, दैट इज 1। तो यहां से कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये दो आ गए, यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या क्या वैल्यू आई, फर्स्ट क्या आया -1 1/4, एंड सेकेंड इज 2 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ठीक है, इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है आपने, क्योंकि जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम तो इन्हीं पॉइंट से ड्रॉ होती है ढंग से। ओके, क्या बनेगी डायग्राम? सबसे पहले आपके पास एक पैराबोला है, दैट इज अपवर्ड पैराबोला, ये x x डैश और ये y y डैश और यहां पे 0 ऑरिजिन। आप वर्ड पैराबोला है तो ये ड्रॉ करेंगे, आप वर्ड पैराबोला, ठीक है, ये आप वर्ड पैराबोला आ गया। और एक लाइन थी जिसके पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को, वो था -1, 1/4 एंड सेकंड 2, 1, मतलब लाइन कुछ ऐसी आएगी, एस्टिमेटेड लाइन है ये, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट आया -1, 1/4 और यहां पे आया 2, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जो आपके पास पैराबोला ये लाइन दे रखी थी उन्हें लिख देंगे हम, ये था x2 = 4y एंड x = 4y - 2, x = 4y - 2, x = 4y - 2 और यहां पे x² = 4y, इसे शेड कर दिया। ओके, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, जो मैं बोलूंगा। शेड कर दिया, शेडिंग रीजन का नेमिंग कर दी, ये A और ये B, यहां पे लिखते भी रहेंगे साथ में शेडिंग रीजन, शेडिंग रीजन A B O A represent given condition, given conditions, ओके। रिक्वायरमेंट यही आएगा, therefore required area is equal to area of region, क्या आया एरिया ऑफ रीजन? O A B O, या A से स्टार्ट करेंगे तो A B O A। बट अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये किसी एक्सिस के साथ बॉन्डेड नहीं है। बॉन्डेड कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर के थ्रू, ठीक है। तो मैं एक्स के साथ इसे बॉन्ड कर रहा हूं, ये बना और ये, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गए C और ये D, C और D पे x की वैल्यू क्या है? यहां पे x की वैल्यू है -1 और यहां D पे x की वैल्यू है 2, ये मैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड कर रहा हूं। अब ये आपके पास बॉन्ड हो गया x के साथ, तो जो कंप्लीट एरिया आएगा या रीजन आएगा वो आएगा C D A B C, और उसमें से माइनस करेंगे C D A, फिर यहां नीचे O B C, जो खाली पोर्शन होगा उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये बना इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, क्या बताया मैंने? सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ए बी सी माइनस एरिया ऑफ रीजन, कौन सा दिया माइनस? सी डी ए ओ बी सी। ध्यान से देखेंगे एक खाली पोर्शन ऐसे, तो सबसे पहले सी से डी तक गए, डी से ए, और ए से जब बी पे वापस आ रहे तो लाइन के थ्रू आ रहे, लाइन से। तो पहले लाइन का फंक्शन आएगा, मतलब जो इंटीग्रेशन करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो लाइन से होगा, और सेकंड जब आए ए से ओ तो वो पैराबोला होगा, ठीक। और पहले दो लेटर सी से डी है दोनों में, तो इसका मतलब लिमिट रहेगी -1 to 2, मतलब ये बना इंटीग्रेशन -1 to 2, और पहले लाइन आ गई 1/4 इंटू, चेक कर लेते हैं लाइन क्या है, 1/4 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, और साथ में dx माइनस ये भी -1 to 2। अब पैराबोला आएगा, क्यों आया बता देता हूं फिर से। सी से डी पे गए, डी से ए, और ए से जब
वापस आ रहे हैं ओ पे, तो पैराबोला से होके आ रहे हैं। तो पैराबोला था मतलब उसकी इक्वेशन जो बनाई थी y इज इक्वल टू में वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और साथ में dx। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर, तो ये बना 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेट करो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कांस्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट आ गई -1 to 4 माइनस यहां पे 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 और ये -1 to 2 ये बन गई। क्लियर हुआ? अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर, वैल्यू कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले 4 आएगा, वैल्यू साथ में पुट भी करता रहोगा हमें, इज इक्वल टू 1/4, पहले 4 पुट किया, 4 पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4 16/2 प्लस 8, 16/2 प्लस 8। अब -1 पुट करेंगे, -1 पुट किया तो यहां प्लस का हो गया 1/2 -2, 1/2 -2, ये फर्स्ट आ गई। सेकंड 1/4 कांस्टेंट बाहर और ये बना 8/3 माइनस, फर्स्ट आया 8/3, एक माइनस और एक माइनस और आया 1/3, लोअर लिमिट पुट करके -1⁻³ -1 होता है, इसलिए ये प्लस हो गया। तो सॉल्व करेंगे इसे 1/2 इनटू सॉरी 1/4 इनटू कैंसिल करके यहां पे बचा 8 प्लस 8 16 माइनस, इसे सॉल्व किया 2 2 4 -1 -4 -3/2 प्लस 3/2 -1/4, यहां एलसीएम 3 आ गया तो यह बना 9/3 दैट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई कर दिया अंदर या सॉल्व कर लो इसे, 16 2 32, 32 प्लस 3 35/2 माइनस 3/4, तो ये बना 35/8 माइनस 3/4, दोनों का एलसीएम 8, ये बना 35 और ये 6, दैट इज इसके इक्वल आ गया 29, 29/8 और ये स्क्वायर, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी 2 इक्वेशन दे रखी है और दोनों में वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन का काम करेंगे, इंटीग्रेशन में फंक्शन का काम करेंगे। उनकी अगर लिमिट आपको फाइंड करनी होगी तो लिमिट उनकी कैसे आएगी, बाय फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 क्वेश्चन आपका है, मैं आपको करके बता रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स, और 2 सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है, एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स। यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल्स गिवन में, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर यहां पे आप चेक करें फिर उसी मेथड से कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास सर्कल की होती है वहां से चेक करें, तो यहां h और k की वैल्यू 0 0 है और रेडियस के 1, तो यहां पे साथ में लिख भी देंगे हैविंग
सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। यहां से भी वैल्यू निकाल देंगे। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गिव्ट इक्वेशन 1। दूसरा सर्कल, सेकंड सर्कल एक और दे रखा है और इसकी इक्वेशन है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से क्या करेंगे x माइनस एच, तो यहां h की वैल्यू 1 दे रखी है और k 0 है, तो यहां पे भी लिखेंगे हैविंग सेंटर क्या आ गया 1,0 एंड रेडियस 1। रेडियस दोनों का सेम है, सेंटर में पॉइंट एक के 0 0 दूसरे के 1,0। ठीक है, तो यहां से भी y की वैल्यू निकाल देंगे। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, या फिर y आपके पास आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। गिव इक्वेशन 2। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन दे रखी है और दोनों में वेरिएबल दोनों में मतलब x और y दोनों में, तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, वही आप फाइंड करेंगे। तो उन्हें फाइंड करने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड को मैं अभी इक्वल कर रहा हूं, ये रहेगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूट को हटा दें, तो यहां पे लिखा मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एसबीएस स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका रूट भी कैंसिल हो गया, वो बना 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये बन गया आपके पास अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसे ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन कर दो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है ऑपोजिट साइड सेम साइन, 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपके पास आया 2x इज इक्वल टू 1, 1 को दूसरी साइड ले लिया एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे आप, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी हम किसी लेफ्ट साइड से स्क्वायर को हटा के दूसरी साइड रूट यूज करते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाया। और जब मैंने फंक्शन लिखा था, इक्वेशन 1 लिखा था, वहां पे यूज नहीं किया था, वो इसलिए कि जब आप एरिया फाइंड करते हैं उसमें मॉड यूज किया जाता है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसके लिए। तो यहां पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये बना 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 दैट इज अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। मतलब x की वैल्यू सिंगल आई और y की वैल्यू डबल आई। तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, सॉरी सर्कल्स 1 एंड 2, ये आ गई। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर
therefore coordinate of point of intersection are x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू √3/2 एंड x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -√3/2। ये दो वैल्यू आ गई। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये पॉइंट्स कैसे या कहां पे आएंगे। तो आपके पास दो सर्कल है, x डैश, y डैश। ये सर्कल आपके पास फर्स्ट, जिसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे है, ठीक है। इसका सेंटर ओरिजिन पे 0,0, इसका रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट आ गया 1,0। ये ध्यान पे रखना। और सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब जो सेकंड सर्कल था उसका सेंटर पॉइंट 1,0 है, 1,0, लेकिन रेडियस सेम है, मतलब जितना कंपास आपने ओपन किया फर्स्ट सर्कल के लिए उतना ही सेकंड के लिए होगा। इट मींस ये सर्कल कुछ ऐसा होगा। ये ओके। तो इस सर्कल की इक्वेशन थी x - 1 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब बोला है कि एरिया आपने वो फाइंड करना है जो इन दोनों सर्कल को, मतलब इन दोनों सर्कल के इंटीरियर में आ रहा है। तो ये बना शेडिंग, ये शेडिंग, और शेडिंग रीजन में ये वैल्यू आएगी a b c। ये शेडेड रीजन है, यहां पे लिखा शेडेड रीजन O A B C O represent given conditions। ये गिवन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूं, कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन कौन सा है, 1/2, √3/2, ये फर्स्ट आ गया, और ये सेकंड 1/2, -√3/2। यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया मैंने, ये, और ये परपेंडिकुलर जब गिरा तो इसको नेमिंग कर दी मैंने D, और ये परपेंडिकुलर इस शेडेड रीजन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये 1 2 3 4। तो यहां पे आप लिखोगे therefore रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन O A B C O। अब मैं दूसरी साइड बता रहा हूं कि इसमें 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा बोला मैंने, O D A O। यहां से चेक करवा रहा हूं आपको मैं, O D A O, और D पे x की वैल्यू 1/2 है, D पे x की वैल्यू 1/2। क्या क्या बोला, O D A O, 0 से 1/2 चलेगी। तो ये बना 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1/2, और यहां पे कौन से सर्कल की वैल्यू आएगी वो यहां से बता रहा हूं। यहां O से D पे चले, D से A से जब नीचे आ जाए तो कौन सा सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर 1,0 है, मतलब वैल्यू आएगी ये √1 - x - 1 होल स्क्वायर। देखेंगे ये बना 1 - x - 1 होल स्क्वायर
विद रूट, ये वैल्यू आई साथ में dx। 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर बन गया। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही यूज होगा, बट यहां पे x की जगह x माइनस 1 है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बना 4 इंटू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर विद रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और 0 टू 1 अपॉन 2, ये आगे लिमिट। फॉर्मूला अप्लाई किया, बट ध्यान में रखना कि यहां पे x की जगह पे क्या था, x माइनस 1। अब सॉल्व कराओगे, इज इक्वल टू 4 इंटू अपर लिमिट 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 4 बन गई। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस, यहां पे माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 4, वो आ गया, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर में क्या आएगा 0, यहां पे पुट किया 0 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स माइनस 1, ये दोनों लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट इज 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 और यहां पे बचा अंडर रूट 3 अपॉन 2, सॉल्व करके प्लस, और इसे डायरेक्ट कर देता हूं मैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये बना माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, यहां भी माइनस प्लस माइनस और एक माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, यहां पे रीजन दे दिया मैंने, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे, ये बनेगा 4 इंटू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2, साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 का होती है 30 में, 30 होता है पाई अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, साइन की वैल्यू 1 90 पे, ये वैल्यू आ गई, ये बना 4 इंटू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो सभी का एलसीएम 8, 12 और 4 का आएगा 24, ये बना 24, एलसीएम बाहर है 4, आप सॉल्व करेंगे 24 में माइनस 3 अंडर रूट 3, माइनस 3 अंडर रूट 3, उसके बाद 12 2 से 24, 2 पाई प्लस 6 पाई, 2 पाई प्लस 6 पाई, 6 4 24, तो ये आंसर बना 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3 होल अपॉन 6 और स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है विद वेरिएबल्स, दो इक्वेशन विद वेरिएबल्स और वेरिएबल के साथ अगर दे रखी होगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, बाई की वैल्यू निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंगली, और जैसे वो आ जाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि
आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वही इंटीग्रेशन में उसकी लिमिट का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम करेंगे। ठीक है, ओके।